बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं गुड़ और तिल की रेवड़ी, जो कि घर में बनाना बिल्कुल आसान है। जैसा कि सर्दियाँ शुरू है, ऐसे में हमें गुड़ और तिल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तिल को कैल्शियम का ख़जाना कहा जाता है। तिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलें इस ज़बरदस्त तिल और रेवड़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर मैं 200 ग्राम तिल ले रही हूँ और 300 ग्राम मेरे पास है गुड़। गुड़ को मैंने कूट लिया। जहाँ पर 1 टीस्पून डालेंगे देसी घी और थोड़ा सा मीठा सोडा। कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए और तिलों को डाल देंगे। ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 1.5 मिनट हिलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, नहीं तो जो हमारे तिल कड़वे हो जाएंगे। तिलों को निकालेंगे। अब कढ़ाई के अंदर डालेंगे गुड़। गुड़ के अंदर डाल देंगे 2 टीस्पून पानी और इसको हिलाते हुए हमने इसकी चाशनी तैयार करनी। इसको बराबर हिलाते रहना। ये देखें, गुड़ हमारा बिल्कुल पिघल चुका है और चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये अभी लिक्विड है, अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई। अब हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। अब दोबारा से चेक करेंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह हार्ड होना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच मीठा सोडा। इससे हमारी चाशनी फूल भी जाएगी और इसका कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद हिलाते हुए पकाएंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद और पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। इससे हमारी रेवड़ी का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। अब हम चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर हम जब डालें तो हमारी रेवड़ी चिपके नहीं। अब हम चाशनी के अंदर डाल देंगे तिल जो हमने रोस्ट करके रखे थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारी नीचे लो रहेगी और अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने। जिन बच्चों को पेशाब का मसला है और बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। गुड़ और तिल की रेवड़ी उनको ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। ये देखें माशाल्लाह से ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। चकले के ऊपर मैं डाल दूंगी और इसको स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए हमने इसको हल्का सा ठंडा करना, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। ये देखें माशाल्लाह से ये थोड़ा से गाढ़े हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं हमारे तिल। इससे ज़्यादा ठंडे और नहीं करेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह से सेट करेंगे और हाथों को ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे और फटाफट से इसकी रेवड़ियाँ तैयार कर लेंगे। आपके घर के अंदर जितने भी अफराद हैं उनको सबको साथ लगा लें। बहुत जल्दी जल्दी ये करने वाला काम होता है, नहीं तो हमारा गुड़ हार्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह जल्दी जल्दी से बनाते जाएं और एक प्लेट के अंदर रखते जाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी रेवड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। ये देखें, जो हमारे गुड़ और तिल के जो हमारा मिक्सचर था वो हार्ड हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से कढ़ाई के अंदर डालकर थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये देखें इस तरह से दोबारा से हो जाएगा। इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और इसकी भी रेवड़ियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से सारी रेवड़ियाँ बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी। बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी रेवड़ियाँ बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ज़बरदस्त गुड़ और तिल की रेवड़ी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।